Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Parvarish episode number 9. So let's start. स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि पन्ना और उसकी जो मदर इन लॉ है वो बैठ के कहवा पी रही होती हैं। महानूर आती है, बड़े कैजुअल तरीके से कहती है कोई चूल्हा फारेग है तो मैं ज़रा देख लूँ, आने का खाना बना दूँ। मदर इन लॉ इग्नोर करके चली जाती हैं और फिर यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी की बात होती है, विच इज़ आई रियली लाइक के इन दोनों का भी बहुत ही न्यूट्रल सा रिलेशनशिप दिखाया गया। दूसरे सीन में हमने देखा कि जो माया है वो वली को कह रही होती है कि मैं कुछ खिलाती हूँ, और वो ठेले से उसको कोई बन कबाब टाइप चीज़ खिलाने लगती है। और सडनली उसको पता चलता है कि यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा है उसके जेठ का, जहाँ पर वलीद और उसकी सास भी मौजूद है। वो क्यूट सीन था जब वो नीचे बैठ जाती है, वो वली को भी नीचे बिठाती है और वली कहता है कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। दैट वॉज़ क्यूट। और उससे पहले जब वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उसने क्या खाना है, और जो वली जिस किस्म के टेंट्रम्स थ्रो करता है वो बहुत स्वीट लगता है। फिर जो स्वीट बच्चे के साथ होती है, माया तो खैर कोई भी बहाना करके इस तरह से चली जाती है वलीद के पास कि मैं मिल लेती हूँ, और वली को कह देती है कि अभी मेरे रिश्तेदार हैं तो मुझे इनसे मिलना है, पहले उनको अवॉइड करी थी लेकिन अब मिलना ज़रूरी है। तो ये सारा सिनेरियो अच्छा था। होता कुछ यूँ है कि वली जो है समीर की बाइक लेके जाता है, तो घर में जब ये पता चलता है तो औरतों के बीच में काफ़ी क्योस सा फैल जाता है कि समीर ने क्यों दी वली को बाइक। जहांगीर को पता चलता है तो वो भी फ़ोन वगैरह घुमाना शुरू कर देता है कि वली को ना बाइक चलाने आती और ना कराची के रास्तों का पता है। और जो मदर इन लॉ है वो बैठ के महनूर को ही ब्लेम करती हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने आंखें बंद रखी हैं। अमल जो होती है वो गिल्ट ट्रिप पे गई हुई होती है, उसे लगता है कि शायद वली उसकी बातों से डिस्टर्ब होकर निकल गया। दूसरी तरफ वली के साथ होता कुछ यूँ है कि फ़ोन तो वो घर अपना भूल गया होता है और उसे नंबर भी किसी का नहीं आता। वहाँ पर कुछ लड़के कोई टिकटॉकर्स टाइप होते हैं जो कि एक्चुअली में उसकी बाइक चुराने का प्लान कर रहे होते हैं साथ साथ। ऐसा ही कुछ लगा मुझे, तो यही समझ में आया। और साथ ही पुलिस आ जाती है और पुलिस वली को भी समझती है कि वो इन लफंडरों के साथ है और उसको उठाकर ले जाती है इन सब लड़कों के साथ। वो बेचारा कहता रह जाता है कि मुझे घर में बात करा दें, घर में बात करा दें, मगर हमारे यहाँ की पुलिस सुनती भाई किसकी है। फिर ये लफंडर टाइप लड़के जो बैठे होते हैं उसके साथ जेल में, उसको डराने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी साइड पे जहांगीर साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि सलमान को भी मतलब समझ में आती है, और सलमान कहती है कि है कोई कहता है कि मेरा कोई है जानने वाला, इस तरह थाने में पता चल जाता है वली का। वली बेचारे को एक अदर डंडा भी लग जाता है उसकी बाजू के ऊपर, और वो उसी को लेके बैठा हुआ होता है। जो यहाँ पर जेल में बैठे होते हैं लड़के, वो उसको तंग कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं कि बस थोड़ी सी दर्द होगी तुझे, फिर तुझे आदत हो जाएगी, और कोई मतलब इस तरह से उसको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर इतने में थानेदार आता है, उसका नाम लेता है। पहले वो बेचारा डर डर के उठता है, फिर उसको घसीटते घसीटते अंदर लेके जाते हैं। आई मस्ट से वो सीन बहुत अच्छा था, एकदम दिल को लगा था। जैसे ही वो अपने बाप को देखता है और जैसे आके उसको गले मिलता है, वो बहुत अच्छा सीन था। पता नहीं एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद अब वली जो है अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाए अपने माँ बाप के कंसर्न्स को, स्पेशली बाप के कंसर्न्स को। दूसरी तरफ जो माया है उसको अब फाइनली समझ नहीं आ रही वलीद की, और जो हमने इन लोगों का एक सीन देखा है जब वो उसको रेस्टोरेंट लेके जाता है, और जो एटीट्यूड वलीद का होता है वो एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा। कुछ ग्रे टाइप सा करेक्टर दिखाया गया है, जो माया के साथ मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाता है। माया खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही इस चीज़ को कि वलीद उसके सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और बिहेव करता है। उस वक्त भी जब वो उसे कहती है कि मैं आपके साथ लंच पे नहीं जा सकती, और उसको कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, तो उसको ड्रॉप कर देता है। लेकिन फिर वो घर जाकर मुंह बना के बैठ जाता है और साथ ही अपनी माँ से कॉल भी करवा देता है कि उसका मूड सख्त ख़राब है। होता क्या है कि माया की माँ से फ़ोर्स करके उसके साथ फिर उसे रेस्टोरेंट भेज दिया। और अब आज वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि अब वो मंगनी से हट के निकाह की डायरेक्ट बात करने लग गए हैं। माया ने यहाँ पर वलीद से जब मुलाकात करती है तो उसको बता देती है कि मतलब मैं एक्चुअली तो शादी नहीं करना चाहती थी, और मेरे ख्वाब है, मेरे कुछ गोल्स हैं, मैं मेडिसिन में रिसर्च करना चाहती हूँ। इस तरह की बात उसको करती है जिसका वो मजाक उड़ाता है। खैर वली को ले आते हैं सलमान और जहांगीर घर वापस। एंटर होते ही साथ महानूर अभी उसको अंदर लेके ही आ रही होती है, तो जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि मुझे मोटर बाइक की चाबी दे दो। मानूर कहती है अभी अंदर तो जाने दें, मगर वली जो है फटाफट से निकाल कर चाबी उसको दे देता है अपनी दादी को। बट उसके बाद जो सीन आया महानूर और जहांगीर का वो मुझे अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा एपिसोड्स के अंदर जब हमें लग रहा था कि इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और कोई अच्छी इनकी मैरिड लाइफ नहीं चल रही, यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने इन दोनों को इक्वली कंसर्न देखा।
एक दूसरे को कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा था, और जहांगीर ने बहुत अच्छे तरीके से महनूर को समझाया कि वो यहाँ पाकिस्तान में क्यों रहना चाहता है, वली का यहाँ रहना क्यों उसके लिए बेहतर है। और उसके बाद जो लास्ट सीन था इनफैक्ट, जहाँ पर वली जो है सो नहीं पा रहा और समीर सोया हुआ है, और अम्मल आती है, उसको बाहर बुलाती है और उसकी चोट के ऊपर मेडिसिन लगाती है। उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रही होती, क्योंकि दादा ने समझाया होता है ना कि तुम उसकी दोस्त बनो अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, या जो दादा अब उसको समझाते हैं इस तरह की बात। तो वो उसके बाद फिर जिस तरह से एकदम उसका ब्रेक डाउन होता है वली का, आई मस्ट से नॉट सो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग समर जाफरी के थ्रू, मगर वैसे ये सीन बहुत अच्छा था। और जिस तरह से मीर और अमल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिस तरह से वो इनके लिए एक शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के किसी शोल्डर की, तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चीज़ थी। आपस में कज़न्स जब रहते हैं आपस में इसी तरह की, जहाँ पे माँ बाप अच्छी परवरिश कर रहे हों, या माँ बाप के दिलों में मैल ना हो एक दूसरे के लिए फैमिली के अंदर, तो बच्चे इसी तरह दूसरों के लिए अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हुए होते हैं। अगेन बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी मैसेजिंग की जा रही है। मेरा तो आजकल का फेवरेट ड्रामा हुआ वही है। आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है? प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर योर फीडबैक, टेक केयर, थैंक यू।